नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डीडी वीआरजे। इस चैनल पर हम पढ़ रहे हैं आपके साथ राजस्थान की कला और संस्कृति का जो टॉपिक है दुर्ग। और संभवतः ही ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर दुर्ग से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। हम आपको दुर्ग जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं या साथ में हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक जो है वो हम गहराई से शुरुआत से लेकर चल रहे हैं। तो राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं सबकी चर्चा हम करेंगे। उससे पहले हम चर्चा कर रहे थे आपके साथ कि राजस्थान में जो दुर्ग है, तो दुर्ग क्या चीज है, दुर्ग प्रकार के दृष्टिकोण से कितने प्रकार के हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो पुराणिक जो चीजें अपने पास किताबें हैं उनके अनुसार यदि हम इसको पढ़ना चाहते हैं तो दो चार मुख्य हैं, उनकी चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। आपने शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग के प्रकार पढ़े हैं, ठीक है। तो मैं पूछना चाहता हूं शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग जो है कितने प्रकार के होते हैं और उसमें से सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो है वो कौन सा है, ये आपको कमेंट में उत्तर बताना है। तो आज हम उससे आगे चलने वाले हैं। आज भी हम दुर्ग के प्रकार ही पढ़ने वाले हैं। मनुस्मृति के अनुसार, अन्य जो स्मृति है कह सकते हो, अपने ग्रंथ जो है उनके अनुसार, विद्वानों के अनुसार, जो पुराने विद्वान थे उनके अनुसार हम दुर्ग के प्रकार जो है वो पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ विशेष प्रकार के दुर्ग जो है, जैसे कागमुखी दुर्ग है, छाजमुखी दुर्ग है, इनकी चर्चा भी हम आपके साथ करेंगे। तो बने रहना है हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो चीजें आपको पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, उनको कमेंट में लिखें और जो बातें आपसे पूछी जाती हैं उसको भी कमेंट में लिखने का प्रयास करें। वीडियो कैसा लगा ये आपको वीडियो के बाद कमेंट में बताना है, ठीक है। तो चलते हैं आज के इस अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है? दुर्ग के प्रकार और वीडियो नंबर 2, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग के प्रकार, ठीक है। और यदि आप देखना चाहते हो तो भारत में सबसे ज्यादा जो दुर्ग है, सबसे ज्यादा कहां पर है? भारत की बात कर रहे हैं, राजस्थान की नहीं। तो भारत में सबसे ज्यादा दुर्ग है वो है महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और उसके महाराष्ट्र के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? मध्य प्रदेश का। किसका आता है? मध्य प्रदेश का। और तीसरा नंबर है अपने राजस्थान का। इसलिए राजस्थान को दुर्गों का स्थान भी आप कह सकते हो, ठीक है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग जो है वो है जयपुर में। तो ये भाई 4 प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे। यदि आपको इंडिया लेवल का पढ़ना है तो सबसे ज्यादा कहां है? महाराष्ट्र में है। नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 राजस्थान। राजस्थान में पहला नंबर जयपुर का है, ठीक है। तो वो चर्चा हम आपके साथ अगले वीडियो में भी करेंगे। अभी पढ़ते हैं आज के इस टॉपिक को। आज भी अपना टॉपिक है दुर्ग के प्रकार। क्या टॉपिक है? दुर्ग के प्रकार। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के हैं। कौटिल्य एक विद्वान था। आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपने बहुत नाम सुना होगा। कौटिल्य की जो नीति थी बड़ी ही शानदार नीति थी और आज भी इसको पढ़ा जा रहा है। तो इनके अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के हैं? तो भाई इनके अनुसार दुर्ग है वो 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक है औदक दुर्ग। इन्होंने नाम लिखा है औदक दुर्ग। औदक दुर्ग को जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। औदक दुर्ग है उसको जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जल दुर्ग किसे कहते हैं आपको पता है कि जल राशि जिसके चारों ओर हो, बहुत सारी जल राशि विस्तृत, उसके चारों ओर पानी पानी हो, है ना, वो जल दुर्ग हो जाएगा। इसके बाद है पार्वत दुर्ग। पार्वत मतलब गिरि दुर्ग, यानी पर्वत दुर्ग कह सकते हैं उसको। पहाड़ के ऊपर बना हुआ और पहाड़ों से घिरा हुआ। पहाड़ पे बना है, पहाड़ों से घिरा भी हो सकता है, नहीं भी हो, तो गिरि दुर्ग है। दूसरा प्रकार कौन सा है? गिरि दुर्ग है। इसके बाद कौन सा है? धानवन दुर्ग। इसको धनवन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आप इस चीज को पढ़ चुके हो। और यहां मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ये धनवन दुर्ग जो है वो कौन सा होता है, इसकी विशेषता क्या है, आपको कमेंट में बताना है। धनवन दुर्ग, क्योंकि इसको पढ़ा चुके हैं आपको। तो धनवन दुर्ग जो है उसके प्रकार के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं विशेषताएं बताओ इसकी। इसके बाद है वन दुर्ग। वन दुर्ग मतलब जंगल, मतलब जिसके चारों ओर कांटेदार बड़े बड़े वृक्षों, कांटेदार झाड़ियां फैली हुई हो और उनके बीच में बना हुआ दुर्ग जो है वो कौन सा होता है? वन दुर्ग।
तो 4 प्रकार हो गए, कौन कौन सा? औदक दुर्ग है, पार्वत दुर्ग है, धानवन दुर्ग है और वन दुर्ग है। ये किसके अनुसार है भाई? कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के प्रकार है। और कौटिल्य के अनुसार यदि आप सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माने तो कौन सा है? गिरि दुर्ग यानी पार्वत दुर्ग। कौटिल्य के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो माना गया है वो कौन सा है? पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग, पार्वत दुर्ग। ठीक है, तो भी हो गया कौटिल्य के अनुसार। ठीक है, तो ए पॉइंट हो गया, यहां तक कौटिल्य हो गया। अब यहां से आपको क्या बताना है कि कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और तीसरा प्रश्न यह है आपका कि कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है। ठीक है, ये कमेंट में बताना आपको। अब है नरपति जयचर्या के अनुसार। अब कौटिल्य के अनुसार, अब दूसरा क्या है? नरपति जयचर्या के अनुसार दुर्ग जो है वो कितने प्रकार के हैं। तो भाई नरपति जयचर्या के अनुसार यदि दुर्ग देखा जाए तो दुर्ग कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। बात करते हैं धूलकोट। पहला क्या है? धूलकोट। धूल मार्टिन बोल रहे भाई, मार्टिन मिट्टी, मिट्टी को बोलते हैं। मतलब धूल को मतलब मिट्टी। आप धूल रास्ता नहीं हो, मारवाड़ी में बोलना धूल या तो धूल गद्दी। तो धूल को मतलब है मिट्टी, मतलब जिसके चारों ओर विशाल क्षेत्र में मिट्टी रेगिस्तान हो, है ना, उसके बीच में बना हुआ दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? धूलकोट दुर्ग, यानी मिट्टी का किला कह सकते हो उसका, मिट्टी का किला। ठीक है, इसके बाद जलकोट है। जलकोट, जल वही है, जल दुर्ग, जिसके चारों ओर क्या हो? पानी पानी हो। इसके बाद क्या लिखा है? तीसरा नगरकोट। नगरकोट को मतलब है, नगर को मतलब है कोई शहर है, कोई गांव है, तो भी गांव के बीच में, मतलब लोगों के जनसमूह के बीच में जहां लोग रहते हो, बहुत सारे लोग, जैसे गांव है, शहर है, कोई इस प्रकार का कोई नगर है, उसके बीचों बीच बना हुआ, मतलब चारों ओर उसके रहने वाले, उस गांव के रहने वाले लोग रहते हैं, बीच में क्या होता है? नगर के बीच में दुर्ग होता है, वो नगर कोट होता है। आप ऐसे कौन से दुर्ग को जानते हैं जो नगर कोट के नाम से जाना जाता है या नगर कोट के श्रेणी में आता है? यानी गांव के बीच में, नगर के बीच में बना हुआ, जिसके चारों ओर लोग रहते हो, निवास करते हो, अपना जीवन यापन करते हो, तो वो नगर कोट है। इसके बाद गिरी गहर। गिरी पर्वत को नाम है, वो पर्वत को ऊपर को नहीं है। गुहार है, गिरी गुहार मतलब क्यों क्यों? तो एक पहाड़ के मायने गुफा है, पहाड़ के अंदर गुफा, सुरंग टाइप उसका रास्ता होता है और गुफा के रूप में होता है। पहाड़ है तो पहाड़ में ही, पर पहाड़ में गुहा मतलब एक गुफा के रूप में उसका रास्ता होता है, और गुफा के रूप में तो क्या ना, मायने छुप के गुरी टाइप। तो गुफा के रूप में जो दुर्ग है वो कहलाता है गिरी गुहर दुर्ग। गुफा के रूप में पहाड़ के अंदर होता है भैया, मतलब गुफा के रूप में होता है। इसके बाद है गिरिकोट, ये पहाड़ के ऊपर होता है, पहाड़ों से घिरा हुआ भी हो सकता है, जंगल से घिरा होता है। इसके बाद है डामर कोट। डामर कोट, डामर कोट को मतलब है डामर, आपने सड़क पर गिरे वो डामर को नहीं भाई, डामर को मतलब डमरू है। डमरू, डमरू देखो शिव जी का हाथ में डमरू है, भी डमरू की आकृति को है, यदि कोई दुर्ग है, डमरू की आकृति का कोई दुर्ग है, उसको कहते हैं डामर कोट। जिसकी आकृति कैसी हो? डमरू के जैसी, मतलब डमरू के जैसी आकृति वाला जो कोट है, जो दुर्ग है, जो किला है, जो गढ़ है, उसका नाम क्या है? डामर कोट। मतलब इसकी आकृति कैसी होती है? डमरू के जैसी। इसके बाद है विषम भूमि कोट। विषम भूमि, विषम भूमि को मतलब हुआ है जठे, विषम को मतलब हुआ है असमान, विषम को मतलब हुआ है असमान, सम को मतलब हुआ समान। भूमि को मतलब जानता होगा धरती धरा, है ना। तो अं की जगह बनेड़ो है कि जगह के चारों ओर जिकी भूमि है बाबू बड़खा बड़ा है, मतलब एक जैसी नहीं है। कटा पहाड़ है, कटा रेगिस्तान है, कटा पानी है, बहुत कटा जंगल है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार का दुर्ग जिसका निर्माण इस प्रकार की विषम भूमि पर मतलब आरोपित हो, बना हुआ हो, तो मतलब ऊबड़ खाबड़ भूमि पर बना हुआ हो, ऊंच नीच है, एक जैसी समतल भूमि होनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि पानी पानी हो, ऐसा नहीं है कि धूल ही धूल हो, मतलब मिट्टी मिट्टी हो, ऐसा नहीं कि पहाड़ी पहाड़ हो, मतलब विषम, विषम का मतलब एक समान नहीं चीजें, कहीं पहाड़ है, कहीं
धरातल है, जरूरी नहीं है कि पहाड़ हो, टीला है, फिर समतल है, फिर पानी है, फिर झाड़ियां है। तो ये भी क्या है, विषम भूमि कोट है, भूमि पर बना हुआ है और जिसके चारों ओर जो भूमि है वो विषम है, उबड़ खाबड़ है, एक जैसी नहीं है, ऐसा दुर्ग जो है वो कहलाता है विषम भूमि कोट, उबड़ खाबड़। अब है विषमअख्य कोट, विषमअख्य कोट, विषम अख्य, अख्य को मतलब होगा सुरंग, विषमअख्य कोट सुरंग, मतलब ऐसा दुर्ग जो टेढ़ी मेढ़ी सुरंगों, टेढ़ी मेढ़ी सुरंग, सुरंग है गुफा से युक्त हो, मतलब जिस पर जाने के लिए आपको टेढ़ी मेढ़ी गुफाओं से जाना पड़ेगा ऐसे, तो विषमाख्य कोट कहलावा वो, मतलब उस पर जाने के लिए आपको विषम मतलब असमान सुरंग मिलेंगी, कहीं नीची, कहीं ऊंची, कहीं टेढ़ी, कहीं मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी सुरंग कभी न जा रही है, कभी न जा रही है, कभी न जा रही है, कहीं नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, इस प्रकार की सुरंग है। फिर भी बाद में गढ़ आओगे, आगे किलो आओगे तो वो है विषमअख्य कोट। तो भाई ये प्रकार जगह ही एक ही के अनुसार ही थाने बतानो है, नरपति जयचार्य के अनुसार कितना प्रकार ही, 8 प्रकार ही। तो अब थाने में पूछूं, ज्यादा तो पूछूं करी, गिरी गुहार कोट कौन सो है, नगर कोट कौन सो है, डामर कोट कौन सो है, विषम भूमि कोट कौन सो है, और विषमाख्य कोट है वो कौन सा होता है, ये आपको इसमें से बताना है। अब है विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार तीसरा प्रकार है भाई आज को, विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार। तो विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार यदि दुर्गा को प्रकार देखे जावे तो दुर्ग कितना प्रकार का भाई, 6 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का। तो 6 प्रकार कौन सा है, धानव दुर्ग, धानव दुर्ग क्या कहना, हालांकि धान में पूछो पहले में, मतलब जल विहीन है, चारों में पानी नहीं है और सूखी भूमि बड़ी है चारों ओर, ठीक है, और 5 योजन के घेरे में आपको क्या मिलेगी, ये मिट्टी मिलेगी। मैं एक बात और पूछना चाहूं, योजन के, योजन को मतलब क्या है, योजन एक दूरी को मापक है, दूरी को मापक है, और योजन दूरी का मापन में यदि थे किलोमीटर में, कोस में बता सको तो थाना कमेंट में बताना है, नहीं फिर मैं आप थाना अगले वीडियो में एक ही चर्चा करूं। हालांकि थाना इसलिए बताना चाह रहा हूं कि थे भी खुद थोड़ा सोचो समझो, योजन जुग सहस्त्र योजन पर भानु ले लो ताई मधुर फल जानो, 45 को डोबी भी योजन पर भानु आवे नाम, योजन मतलब भानु को मतलब है सूरज, सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को वर्णन करेडो है। तो बा भी बठू है 5 योजन, तो 5 तो सीधी सीधी बात है, 5 योजन कत्ती है, योजन कत्ती कोस है, कत्ता किलोमीटर ही, कत्ता मीटर ही, कत्ता सेंटीमीटर ही, कोई सी भी चीज थे बता सको। तो इका घेरा कमा की है, कठे पानी नहीं है, और क्या है, सारी की सारी सूखी भूमि है, सूखी को मतलब बंदर कैस को, सूखी को मतलब जरा पानी को टोपो नहीं है, है ना, सूखो मामलो बढ़िया, वो धानव दुर्ग कहलावा है। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार की बात कर रहे हैं हम। एक बाद में मही दुर्ग, मही को मतलब है स्थल दुर्ग, मही को मतलब क्या है, स्थल दुर्ग। प्रशस्त्र मतलब पाठा खंडो या ईंटों से निर्मित, मतलब बाठा ईंट बाठाओं निर्मित, बात यह है ईंट बाठाओं निर्मित है, और जो है 12 फुट से अधिक चौड़ा हो, मतलब स्थल पर बनेडो है, भूमि पर बनेडो है, जको ईंट बाठाओं बनेडो है। नंबर 2, जगह की चौड़ाई है 12 मीटर ज्यादा है, जगह की चौड़ाई कितनी है, 12 मीटर ज्यादा है, और भी की ऊंचाई जी है, ऊंचाई जी है बस चौड़ाई कम से कम दुगुनी है, ऊंचाई चौड़ाई कम से कम क्या है, दुगुनी है। अया को दुर्ग के कहलावे, मही दुर्ग कहलावे, क्या कहलावे, मही दुर्ग, मतलब ईंट बाठों से बना हुआ जिसकी ऊंचाई जो है, नहीं चौड़ाई जो है 12 फुट हो, 12 फुट, 12 फुट चौड़ाई हो, कम से कम बात कर रहे हैं, कम से कम 12 फुट चौड़ाई हो, और उसकी ऊंचाई जो है वो चौड़ाई से क्या हो, कम से कम दुगुनी हो, तो ऐसा दुर्ग क्या कहलाएगा, मही दुर्ग कहलाता है। दूसरा हो गया। तीसरा है वार्क्स दुर्ग, वार्क्स ये वृक्ष को नाम कैसे होते हैं, वृक्ष कैसे को, वृक्ष दुर्ग, मतलब क्या होगा, इन्हें वन दुर्ग भी कहा जा सकता है, मतलब जगह के चारों ओर 1 योजन तक, बेटा 5 योजन ही हटे, 1 योजन है, 1 योजन तक क्यों है, कांटादार पेड़, कांटादार बेल लता, मतलब कांटादार बड़ा बड़ा पेड़ ही, कांटेदार बड़ी बड़ी लताएं हैं, वो कांटेदार क्या है, झाड़ियां हैं, और इनसे यदि वो घिरा हुआ है तो वो कहलाएगा वार्क्स दुर्ग, यानी वृक्ष दुर्ग कहलाएगा, ठीक है।
इक के अनुसार होता है ना, विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार, मतलब जो चारों ओर से क्या हो, 1 योजन तक कंटीले वृक्षों से, कंटीली लताओं से, लता को मतलब बेलों से और कंटीली झाड़ियों से युक्त हो, ऐसा वर्ग कहलाता है वृक्ष यानी वृक्ष दुर्ग। ठीक है। नंबर 4 है जल दुर्ग, इसके बारे में जानता होगा, जिसके चारों ओर 1 योजन तक, इसे ज्यादा हो सकता है, इसे कम नहीं है, क्या हो, पानी, विशाल मात्रा में पानी, जल हो, जल राशि विस्तृत हो, ऐसा दुर्ग क्या कहलाएगा, जल दुर्ग। नृ दुर्ग, ओ बढ़िया दुर्ग है भाई, नृ दुर्ग। नृ, नृ को मतलब है नर, नर को मतलब है आदमी। ठीक है। तो व्यूह रचना के अनुसार देखो जावे तो जब ऐसा कोई दुर्ग जिसके चारों ओर चतुर और वीर सैनिक घेरा लगाए पड़े हो, जब भट्टपल्ली नाम के शुक्र नीति में सैनिक दुर्ग, वो दुर्ग नृ दुर्ग बताया उठे। सैनिक दुर्ग इनके बताए है नृ दुर्ग, मतलब व्यूह रचना में चतुर और वीर सैनिकों से क्या हो, घिरा हुआ हो, या कह सकते हो अभेद्य दुर्ग होता है, उसको क्या कहते हैं, नृ दुर्ग कहते हैं। जिसके चारों ओर छुपेड़ा सैनिक, दिख रहा को नहीं हो, दिख भी सके नहीं भी दिखे, पर चारों ओर सैनिक, वीर सैनिकों का घेरा हो, चतुर भी हो, चालाक भी हो सैनिक, उनका घेरा हो, और वो घेरा क्या है, अभेद्य हो, तो वो दुर्ग क्या कहलाता है, नृ दुर्ग कहलाता है। अब है गिरि दुर्ग, गिरि दुर्ग जानता होगा, गिरि को मतलब पहाड़ है, पहाड़ पर बन रही है, चढ़ाई बहुत ज्यादा कठिन है, पहाड़ पर चढ़ना भाई कठिन है, तो पहाड़ पर बना हुआ हो, चढ़ाई कठिन हो, और जाने के लिए, उस दुर्ग पर जाने के लिए कोई मार्ग जो है वो संकीर्ण हो, एक ही मार्ग हो, और वो भी कैसा हो, बड़ा जटिल हो, संकीर्ण हो, बहुत छोटा 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 रास्ता है ना। गिरिदुर्ग पहाड़ पर बना हुआ हो, चढ़ाई कठिन हो, और उस पर जाने के लिए एक संकीर्ण मार्ग हो। ठीक है, संकीर्ण मार्ग हो तो हम लोग देख सकते, बोल सर जा कौन से एक एक दो जाऊंगा, मैं लटका लेंगे, मैं तोड़ गिरेगा, क्यों। ठीक है, अब ये हो गए प्रकार इसके 6। अब बात करा मनुस्मृति के अनुसार, चौथा अपना प्रकार मनुस्मृति के अनुसार। मनुस्मृति की बात हम बताऊं कि सबसे पहले यदि आपको दुर्गों का वर्गीकरण कहीं मिलेगा, सबसे पहले यदि किसी ने दुर्गों का वर्गीकरण किया है, आज तक जितना भी साहित्य पढ़ा होगा लोगों ने, पिछले जो पुरानी किताबें हैं उनको पढ़ा हुआ होगा, तो उसमें मनुस्मृति ने सबसे पहले क्या किया था, दुर्गों के वर्गीकरण को बताया था, या दुर्गों का वर्गीकरण मनुस्मृति में सबसे पहले किया गया। एक पॉइंट तो ये है। अब कौन कौन सा है, धनु दुर्ग, धनु धरती, मरु विशिष्ट, मरु को मतलब भूमि, भूमि पर जो विद्यमान है, जगह चारों मेर के है, माटी हो, धरती पर बन रहे माटी कमाई, धनु दुर्ग है यानी मरु विशिष्ट है। दूसरा है मही दुर्ग, मही दुर्ग अटसी नाम है, ईंट बाठाओ बनेड़ो, 12 फुट की चौड़ाई होनी चाहिए कम से कम, और ऊंचाई 12 फुट दुगुनी होनी चाहिए, मतलब 24 फुट, कम से कम 24 फुट से ज्यादा बीच की ऊंचाई हो, वो मही दुर्ग है। पाषाण मतलब बाठा, खंड विहित, जो बाठाओ ईंट बाठाओ बनेड़ो है, वो मही दुर्ग है। ठीक है, अगर चला जल दुर्ग, तो शायद मेरे विचार में थाना बताने की जरूरत नहीं होगी, वन दुर्ग कुंसो है, जगह का नहीं, जल दुर्ग कुंसो है, जगह के चारों ओर पानी पानी हो, जल दुर्ग। वृक्ष दुर्ग मतलब जगह दुर्ग का, इन वन दुर्ग भी कह वृक्ष दुर्ग ने, मतलब चारों ओर कांटीला वृक्ष वगैरह झाड़ियां वगैरह विद्यमान हो, वो है वृक्ष दुर्ग। नृ दुर्ग, नृ, अब जाओ पूछो था प्रश्न में, नृ दुर्ग क्या कहे, बताओ अभी बताओ में नृ दुर्ग क्या कहे, और ई प्रकार को दुर्ग जो है शुक्र नीति में जो दुर्ग भी को के नाम है, शुक्र नीति में को के नाम बताया है, वो थाने कमेंट में बताना है। गिरि दुर्ग, गिरि दुर्ग पहाड़ पर बैठो, वो भी थे पढ़ चुके हो। और मनुस्मृति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग यदि कोई सा है तो उसका नाम क्या है, गिरि दुर्ग है। मनुस्मृति के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो कौन सा है, गिरि दुर्ग है।
और मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं भाई? 6 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए? 6। ठीक है, और कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? गिरि दुर्ग। अब देखो विशेष बात, दुर्गों का वर्गीकरण सर्वप्रथम यदि आप कहीं देखना चाहते हो तो आपको कहां मिलेगा? मनुस्मृति में उपलब्ध होता है। दुर्गों के वर्गीकरण को सबसे पहले यदि कहीं किसी ने किया है तो मनुस्मृति में इसके वर्गीकरण को बताया गया है, और वो मोस्ट बड़ा है भाई रे। हालांकि मोस्ट तो सारी चीज ही है, अपन पता तो होनी चाहिए। तो दुर्गों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसमें किया गया है? मनुस्मृति में किया गया है सर्वप्रथम, बाकी तो बाद में कर रहे हैं सगड़ा। अब दुर्गों के विशेष प्रकार, स्पेशल प्रकार जो सगड़ा मिला के बनाया है ना। तो 2 विशेष प्रकार हैं। एक तो है कागमुखी दुर्ग। कागमुखी दुर्ग, काग कागलन कागलो नाम अभी काग, कागमुखी दुर्ग। कागलो देख लो करो, देख लो कागले की चोंच चला तो आगू चोंच मुंडो चला तो पीछे तक चोड़ो तो जावे। तो અહીંયા को दुर्ग जो को અહીંયા के स्थान पर ऐसी पहाड़ी पर बना हुआ है जिसके आगे का भाग क्या हो? सिकुड़ा हुआ हो, मतलब बहुत संकीर्ण हो, पतला सा भाग ऐसे, और पीछे क्या हो? चौड़ा हो। ऐसा दुर्ग जो ऐसी पहाड़ी पर बना हुआ हो जिस पहाड़ी का आकार आगे से क्या हो? बहुत संकीर्ण हो, सिकुड़ा हुआ हो, और पीछे से क्या हो? चौड़ा हो, चौड़ा हो। तो ऐसा दुर्ग क्या कहलाएगा? कागमुखी दुर्ग कहलाएगा। और सुरक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाता है तो कागमुखी दुर्ग जो है सर्वश्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। सुरक्षा की दृष्टि से कागमुखी दुर्ग उत्तम होता है। क्यों होता है भाई? आगे से संकीर्ण है तो मतलब आगे अंदर जाने का रास्ता तो छोटा सा ही है, तो कितने लोग जा सकते हैं एक साथ? भाई चौड़ा होगा ज्यादा जाएंगे और पतला होगा तो कम जाएंगे। कम जाएंगे तो सैनिक अंदर बहुत सारे होंगे, तो वो सैनिक क्या करेंगे? अंधेरी क्या करेंगे? लटका लेंगे बेटा, बटे पकड़ पकड़ के चोटी पर खींच लेगा सैंकी। तो कागमुखी वह दुर्ग जो ऐसी पहाड़ी पर बना हुआ हो जिसके आगे का भाग क्या हो? सिकुड़ा हुआ हो, मतलब बहुत सिकुड़ा पतला सा नैरो हो, और पीछे का भाग क्या हो? चौड़ा हो। तो ऐसा दुर्ग क्या कहलाएगा? कागमुखी दुर्ग कहलाएगा। और सुरक्षा की दृष्टि से इसको क्या माना गया है? उत्तम माना गया है। आपने मेहरानगढ़ है जोधपुर में, वो एक कागमुखी दुर्ग है। कागमुखी दुर्ग को एग्जाम्पल यदि लेना चाहो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मेहरानगढ़ जोधपुर को किलो, वो है कागमुखी, क्योंकि अंदर जाने का रास्ता है पतला सा, आगे जाने के बाद चौड़ा हो जाता है। तो ऐसी पहाड़ी है वो कागमुखी दुर्ग। अब बात करा छाजमुखी दुर्ग। छाजमुखी दुर्ग देखो जस्ट थोड़ा सा अपोजिट ही है, मतलब ऐसी पहाड़ी पर बना हुआ है जिसका आगे का भाग क्या हो? चौड़ा हो। आगे का भाग क्या हो? चौड़ा हो, और पीछे का भाग क्या हो? सिकुड़ा नहीं, पर आगे की तुलना में कम हो। पिछला भाग जो है ऐसी पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग जिस पहाड़ी का आगे वाला भाग जो है वो चौड़ा हो, और उसके जैसे से पीछे पीछे जाते हैं पहाड़ी पर, तो पहाड़ी का पीछे वाला भाग जो है आगे की अपेक्षा क्या हो? कम चौड़ा हो। ऐसा नहीं है कि एकदम ही नेरो है, पर मतलब तुलना कही जाए आगे से पीछे से तो आगे का चौड़ा, पीछे से कम चौड़ा, ऐसे। ऐसे इधर से देखा जाए और इधर से देखा जाए तो ये है छाजमुखी दुर्ग। और कागमुखी दुर्ग है वो ऐसा होता है, बहुत संकीर्ण रास्ता अंदर, इस प्रकार की पहाड़ी। तो जिस पहाड़ी का आगे का भाग क्या हो? चौड़ा, और पीछे का भाग क्या हो? कम चौड़ा हो, तो ऐसा जो दुर्ग है वो क्या कहलाता है? छाजमुखी दुर्ग कहलाता है। ठीक है, और अपना दौसा में किलो है वो छाजमुखी किलो है। दौसा का किला जो है वो छाजमुखी दुर्ग है, कह सकते हो किला है, गढ़ है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है? दुर्ग के प्रकार का दूसरा वीडियो है, और आगे वाली जो बिंदु है वो हमने पढ़े हैं। इससे हम आगे अगले वीडियो में चलेंगे आपके साथ। अभी हम आपसे कुछ पूछने वाले हैं, इसके बारे में मैंने आपको पूछ लिया, इसके बारे में पूछ लिया, इसके बारे में भी पूछा है। अब मैं पूछता हूं दुर्गों के विशेष प्रकार है वो कौन कौन से हैं, आपको बताना है, और इनकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको कमेंट में बतानी है। आशा करते हैं ये वीडियो बड़े ही आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, लाभकारी साबित होंगे, और भविष्य में जो भी आप एग्जाम देना चाहते हो जिसमें राजस्थान की कला और संस्कृति आपसे पूछी जाती है, तो यहां से आपको बड़ा ही अपार मात्रा में सहयोग मिलने वाला है। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।
ठीक है, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।